राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री सहित पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। तो कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष नाम भी सूची में शामिल किया गया है। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 30 पदाधिकारियों की यहां पर कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। तो 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष के नाम भी सूची में शामिल है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री सहित पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष के नाम भी इस सूची में शामिल है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं और ये सूची आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज की स्क्रीन पर, जहां पर 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री सहित पदाधिकारियों की सूची जारी की गई और इसके साथ ही कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष नाम भी सूची में शामिल किया गया है। तो एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। तो कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर 30 पदाधिकारियों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुप्रतीक्षित जो कार्यकारिणी की घोषणा जो है फिलहाल बीजेपी ने कर दी है और जिस तरीके से एक बहुत ही छोटी कार्यकारिणी जो है यहाँ पर फिलहाल हेमंत खंडेलवाल ने अपनी जारी की है। अगर पूरी कार्यकारिणी की बात करें तो टोटल मिलाकर केवल 30 लोगों को इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 4 महामंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी के साथ साथ 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी यहाँ पर घोषित किए गए। तो सीधे तौर पर ये माना जाए कि बहुत छोटी कार्यकारिणी है, लेकिन एक प्रभावशाली कार्यकारिणी बनाने का पूरा दावा जो बीजेपी कर रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खरे उतरते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नजर आए हैं। साफ तौर पर देखिए कई सारे पुराने चेहरे भी इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो शायद पहली बार बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। इनमें प्रभुराम चौधरी जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बीजेपी में अब वो विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे विधायकों को भी यहाँ पर बीजेपी ने इस कार्यकारिणी में शामिल किया है। इसके अलावा कई सारे सांसद भी इस कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रभुराम चौधरी की, मनीषा सिंह की, तो ये बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा लता वानखेड़े को यहाँ पर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सुमेर सिंह सोलंकी जो कि राज्यसभा सांसद है, लता वानखेड़े लोकसभा सांसद है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पारासर की बात करें तो वो पहले भी पिछली कार्यकारिणी में भी प्रदेश मंत्री बनाए गए थे और उनको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी इसमें शामिल किए गए हैं जो अब तक बड़े पदों पर नहीं थे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो मीडिया विभाग से जुड़े हुए रहे। इनमें राजू मालवीय का नाम भी हम देख रहे हैं कि इस पूरी सूची में राजू मालवीय का नाम भी शामिल है। वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में अखिलेश जैन जो है पूरा प्रभार संभालते हुए नजर आएंगे। राघवेंद्र शर्मा की जगह कार्यालय मंत्री अब श्याम महाजन को बनाया गया है। वहीं मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी जो है आशीष अग्रवाल को ही एक बार फिर से दी गई है। इसके साथ ही किसान मोर्चे की बात करें तो किसान मोर्चे में के अध्यक्ष की घोषणा के तौर पर जयपाल सिंह चावड़ा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वर्तमान के जो सांसद हैं बीजेपी के नर्मदापुरम से, वो यहाँ पर किसान मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं। दर्शन सिंह, अब उनकी जगह पे जयपाल सिंह चावड़ा जो है वो किसान मोर्चे की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भगवान सिंह परमार को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पंकज टेकाम जो है जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पवन पाटीदार को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सौंपी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक छोटी और प्रभावशील
कार्यकारिणी है वो बनाने की। बिल्कुल दुष्यंत, तो जो लगातार इंतजार किया जा रहा था, जो कवायद लगाई जा रही थी, आज वो इंतजार खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं छोटी लिस्ट ही सही, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जैसे कि बीजेपी ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, भले ही लिस्ट में कम लोगों के नाम शामिल हैं। जी जी, निश्चित रूप से इसका इंतजार भी किया जा रहा था और कल से ये लग रहा था कि किसी भी क्षण हो सकती है। ये सूची आ गई थी और जिस तरीके से ये सूची आई है तो भाजपा में जितने भी कॉर्नर हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो शिवराज जी हो सकते हैं, वो माधवराव सिंधिया हो सकते हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं लगभग सबको इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें या वर्ग की दृष्टि से देखें, इसको अभी संतुलन बनाने की कोशिश है और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी एक सूची इसमें कुछ नाम और जोड़ सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है। जी, लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया गया है इसमें और कुछ चेहरे रिपीट भी किए गए हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा ही था, भाजपा की हर कार्यकारिणी में अगर आप देखेंगे तो 50% पुराने चेहरे रिपीट होते हैं और 50% वो लोग नए चेहरों को शामिल करते हैं। लगभग ये उनका औसत रहता है। तो कमोबेश यही बात इस कार्यकारिणी में दिख रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जिनके नाम कवायद लगाए जा रहे थे कि इन्हें जो है कार्यकारिणी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नए लोगों को जो है रिपीट किया और वो नाम भी रिपीट हुए हैं। देखिए, मोटे तौर पर मीडिया में या अनुमान अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ने ये संकेत किया था कि इसमें नए लोगों को मौका मिलेगा और संतुलन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसमें वरिष्ठ लोग भी हैं, इसमें नए लोग भी हैं, दोनों को मिलाकर के उन्होंने प्रयास किया है कि दोनों इसमें से शामिल हो जाएं और अगर बाई द वे कुछ नाम छूटे भी हुए हैं तो वो कुछ नाम भविष्य में और आगे जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत भी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। तो मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बन गई है और साथ ही यहाँ पर सूची जारी किया गया है। और हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी भी जुड़ चुकी हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। आज बीजेपी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जो लगातार कवायद लगाए जा रहे थे, इंतजार किया जा रहा था, तो आज 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। जी, मैं सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों के लिए बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि हर क्षेत्र से, हर वर्ग से एक उचित रिप्रेजेंटेशन हो कार्यकारिणी में, और ये भी बहुत सुनिश्चित किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने कि मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी जिस सुनिश्चित तरीके से घोषित होनी चाहिए उसके ऊपर उन्होंने अध्यक्ष बनते साथ जो विचार व्यक्त किए थे उस पर वो खरे उतरे हैं। एक बार पुनः सबको बधाई देती हूँ। वाणी जी, आपको नहीं लगता कि नई टीम में पुराने नेता को किनारा कहीं ना कहीं किया गया है, क्योंकि रिपीट भी किया है और कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आश्वासन दिया था कि हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य, तो गुणवत्ता और कार्य की वृद्धि के अनुसार ये नियुक्ति की गई है। ये संगठन का निर्णय है और वो सर्वोपरि है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। तो कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष नाम भी सूची में शामिल किया गया है।